सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा हरनकूलि क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मौलिक, वो कारखाने से कारीगर आया था। वो पप्पा ने जो हीरो का पैकेट दिया था ना तुझे, वही लेना है। अभी देता हूं। ये लीजिए। मौलिक, ये तो सिर्फ 10 है, 11 होने चाहिए थे। हितेन भाई, आपको क्या लगता है वो एक हीरा मैंने लिया? नहीं मौलिक, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो हितेन भाई, मैंने शायद गलती से वो पैकेट दे दिया होगा। ये लीजिए। मौलिक, मौलिक मेरी बात सुन। मौलिक, मौलिक, तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुझ पे शक करूंगा? अरे तू मेरा छोटा भाई है। और वो तो कारीगर ने कहा था कि पापा ने 11 हीरो वाला पैकेट मांगा, इसीलिए बस मैंने तुझसे पूछ लिया। देख मौलिक, अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा तो आई एम सॉरी। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अरे इस घर में जो भी हुआ उससे क्या तेरे और मेरे रिश्ते में फर्क पड़ गया? नहीं ना मौलिक, तू मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, समझ गया ना तू? तो आपका बड़प्पन है हितेन भाई, पर मैं खुद का क्या करूं? क्या करूं मैं हितेन भाई? आज तक मैं मौलिक भैया वंशी था, लेकिन आज अचानक मैं मौलिक वाघेला बन गया। हितेन भाई टूट गया, सब बदल गए हितेन भाई। मैं पराया नहीं हुआ है तू पराया, समझा ना तू? अरे तू इस घर का हिस्सा है, तू कभी नहीं बदलेगा। मुझे अपने बड़े भाई पे भरोसा है ना? पापा पता नहीं क्या करते रहो। आप चिंता मत कीजिए तरुफई, मैं नहीं जानती कि डैड आपको क्या सजा देने वाले हैं, लेकिन वो चाहे जो भी सजा दे तरुफई, हम सब आपके साथ हैं। आप प्लीज सजा को लेकर परेशान मत होइए। नहीं बेटा, सजा का डर नहीं है मुझे पता था जब ये सब एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा तो परिणाम तो यही होगा। जब ये राज नानका को पता चल जाएगा तब वो बहुत गुस्सा होगा, मुझे पता था। जब ये सच सबके सामने आ जाएगा तो मैं बहुत कुछ खो दूंगी, मुझे पता था। मेरा भाई, ये घर, तुम सब लोगों का प्यार। लेकिन कद्दू, जब इंसान बहुत कुछ खोता है ना तब कुछ पाता भी है। लेकिन अभी एक बोझ मेरे सीने में नहीं रहेगा कद्दू, कि सबके सामने मैं मेरे बेटे को अपना बेटा ही नहीं कह सकूं। अपनी ममता पे कई साल मैंने बहुत अन्याय किया है, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी मुझे। मेरा मौलिक अब सबके सामने मुझे मां कह के पुकारेगा।
बुद्धू अब नानका मुझे कुछ भी सजा सुना दे, मैं तैयार हूं। लेकिन अब ये एक खुशी रहेगी मेरे मन में कि मेरे मौलिक को मैं अपना बेटा बनाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रख सकूंगी। कांजी, कांजी, मालिक, मालिक, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। ये मोटी बहन की फोटो आपके घर में है? वो बहुत साल पहले हमारे गांव में नृत्य करने आई थी और हम सब खेतों के बीच में बहुत लोकप्रिय कलाकार थे, तो इसलिए उसकी फोटो यहाँ पे है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आप मुझे तुमसे आप क्यों पुकार रहे हैं? ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? क्या है कांजी भाई, क्या आप और मैं दोनों दो अक्षर के शब्द हैं, पर एक संबंध में दूरी बढ़ाती है, दूसरा निकट लाती है। जी, चलो जवा दो बदी बातों। मैं एक विशेष बात करना है तो आपसे। जी कहिए। दो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। पहली भूल के आप मेरे सामने रहे पर मैंने आपको पहचाना नहीं। और बीजी बात, मेरी बहन और आपके बीच में जो संबंध है ना, उस कारण हमारे घर में, हमारे परिवार में आपका जो ओहदा बनता है, उसका जो उल्लंघन मैंने किया हुआ है ना, तो क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या कह रहे हैं आप ये? अबे, मैं आपका मालिक नहीं, मैं आप मेरे कारीगर नहीं, मेरे बने भी हो आप। अबे, मोटी बहन ने ये बात छिपा कर अपराध किया है, नहीं मैं दंड तो दूंगा उनको, और दंड दूं उससे पहले आपसे कुछ जानना चाहता था। મને ખબર છે કે બારવટિયા रह चुके हो ने, એટલે डर के सच को छिपाओगे नहीं। आपकी मोटी बहन आपको सच नहीं बताया? हाँ बोला ने, मोटी बहन ने सच बोला मुझको। पर शू है ने बने विलाल कि हर सिक्के के दो बाजू होते हैं, हर बात की दो पहलू होती है। उनकी बात तो मैं सुन के आया, हमें तुम्हारी बात सुननी है। सच्चाई का पहला पहलू तो आपने सुन लिया, लेकिन मेरा पहलू, उसका सच मैं आपको बताऊंगा। आगे सच है कि मैंने आपकी मोटी बहन के साथ लगन किया था। लगन किया तो पछी मेरी बहन को छोड़ क्यों दिया? एक तो दूसरा पहलू है, मैंने नहीं छोड़ा,
ધોકા किया आपकी बहन ने मेरे साथ। दगा એટલે શું કહેવા માંગો છો? खुद को लेने के लिए मुझे मंदिर तो बुला लिया उसने, लेकिन मुझे वहां पहुंचने नहीं दिया उसने। उसे पहले ही पकड़वा दिया। आपके पिता शक्ति सिंह, उन्होंने मुझे पकड़ा। अपनी बदनामी के डर से तरुण ने मुझे पकड़वा दिया। और ऐसा था तो आपने किसी को बोला क्यों नहीं? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जेल में था, और जेल में तो आदमी अपने आप से बात नहीं कर सकता है। जेल में पता लगा मुझे कि तरुण ने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जेल तोड़ा और भागा वहां से सीधा अस्पताल, और अपने बच्चे को उठा लिया और मेरे दोस्त रेवा और छगन उनको सौंप दिया। 14 साल जेल में मैंने काटे इस इंतजार में कि मैं जब यहां से निकलूंगा, अपने बच्चे से मिलूंगा, तो मेरे मन की व्यथा थोड़ी कम हो जाएगी। और जब मैं निकला बाहर ये सोचकर कि मैं अब अपने बच्चे से मिलूंगा, तो मुझे पता चला कि अब वो मैं मिल नहीं सकता उससे, वो इस दुनिया में नहीं रहा अभी। वो रेवा और छगन के साथ उसी दुर्घटना में मारा गया था वो। एक शुभ समाचार है आपके लिए। वो दुर्घटना में जिस शिशु की मृत्यु हुई ना, वो मोटी बहन ने आपकी संतान नहीं थी। ये विचित्र बात छे बने फिलहाल एक ही समाचार किसी एक के लिए कितनी सुखद ने दूसरे के लिए कितनी दुखद हो सकती है। उस रात को जिस शिशु को आप अपनी संतान समझकर उठाकर लेकर गए थे ना, वो सुभद्रा ने मेरी संतान थी। आपका बच्चा? तो मेरा बेटा अभी जिंदा है? हाँ, जीवित है। मालिक कहाँ है वो? मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ मालिक। तरुण ने ऐसी बात मुझसे छुपाई? हाँ, बात छिपाई दगा की है એટલે तो दंड की पात्र है ना। भूल तो तुम्हारे से भी हुई ना, अपने खून को पहचान नहीं सके। आप उसको मालिक मालिक बुलाते रहे। मतलब मौलिक मैयावंशी। दीकरी की बधाई हो गई। जय श्री कृष्ण। दशरम, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो? आप छोटे मालिक हैं। आशीर्वाद ले रहा हूं। आप मेरे बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं। मालिक, मेरा बेटा? पापा फोन भी नहीं उठा रहे। बात क्या है? बात क्या है, यही खबर लगाने गया था। मैंने बोला था ना कि आज सांझे मैं अपना न्याय सुनाऊंगा, पर निर्णय करने से पहले दोनों पक्ष की बात जानना जरूरी होती है।
सिक्के की दोनों बाजुओं को परखना जरूरी होता है। इसलिए मैं उसके घर गया था, मेरे बनेवी के घर, कांजी वाघेला के घर। तेरा दंड यही है कि हवे तो इस घर में और नहीं रहेगी। जाएगी अपने वर के घर में रहेगी, कांजी के साथ रहेगी उसके घर। चल मौलिक। नहीं, मौलिक नहीं जाएगा तेरे साथ। कितने वर्षों से तूने इसको अपने पिता से दूर रखा ने? तुझे जरा भी आभास नहीं हुआ कि एक संतान को उसके बाप से दूर रखने की पीड़ा क्या होती है? એટલા માટે तू अकेली जाएगी, तो अकेली वहां रहेगी अपने वर के साथ, और ये यहां रहेगा मेरे साथ। तो संतान के बिना रहने की पीड़ा क्या होती है ये तुझे समझ में आएगी। समझी गई? इस घर में ये तेरी अंतिम रात है। ये छोकरी અહીંયા આવો। पहली बार तो इस घर में आई, मैंने तुझे अपनी पत्नी नहीं माना, पर तूने इस घर का हर उत्तरदायित्व उठाया। मेरे हर संतान को मां का प्यार दिया, पर बीजी बार मैंने तुझे पत्नी का स्थान दिया, पर तू पत्नी धर्म निभाने से चूक गई। अबे उसका दंड तू भोगेगी। बहुत सरल होता मेरे लिए यह कहना कि जा अपने नाना जी के घर चले जा पड़े, यहां रहेगी तो इसी घर में, मेरे पास, पड़ मेरे साथ नहीं।